प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक एकता को मूर्त रूप दिया है। उन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया। केदारनाथ से काशी विश्वनाथ धाम तक, उज्जैन के महाकाल से अयोध्या में श्री राम जन्मस्थान तक इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे मंदिरों का वैभव लौटाया है जिनके सिर्फ अवशेष बचे थे। ऐसा ही एक मंदिर कश्मीर का अवंतीस्वरा मंदिर है, जिसे आदि शंकराचार्य की कश्मीर यात्रा की निशानी माना जाता है। तेरह जून 2013, केदारनाथ, उत्तराखंड। दोपहर 1:30 तक केदार घाटी में सब कुछ सामान्य था। धूप खिली थी, हर हर महादेव का जयघोष था, आस्था के अलौकिक दृश्य दिख रहे थे। तभी अचानक केदार घाटी पर बादल मंडराने लगे। देखते ही देखते दिन में अंधेरा छाने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली की गरज आस्थावानों को डराने लगी। अनहोनी आ गई थी, केदार घाटी में बादल फटने लगा। हाहाकारी आपदा की यह शुरुआत भर थी। सूरज ढलने तक चौराबाड़ी ताल उफान मारने लगा। बाढ़ से ताल का बांध टूट गया, जिससे केदार घाटी में चट्टानों और मलबे का सैलाब उमड़ आया। केदारनाथ धाम में बहने वाली दोनों नदियां मंदाकिनी और सरस्वती बेकाबू हो गई। आपदा ने दोनों नदियों की धारा ही बदल डाली, जिससे आई बाढ़ ने देवभूमि को मौत का दरिया बना दिया। बादलों में विस्फोट और हिमस्खलन के बाद हुई बेहिसाब बारिश से पहाड़ों में जल प्रलय आया। उत्तराखंड के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केदारनाथ आपदा में 6054 लोगों की जान चली गई। बाढ़ से 3300 से ज्यादा घर तबाह हो गए। कई अहम सड़कें और पुल बह गए। बर्फबारी के बीच भी हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे। आपदा ने केदार घाटी को उजाड़ दिया था। वहां सलामत बचा था तो सिर्फ केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ धाम में विशेष आस्था रखने वाले नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आपदा के बाद केदारनाथ का हवाई सर्वेक्षण किया था। नरेंद्र मोदी ने राहत बचाव के काम में मदद पहुंचाई। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री राहत कोष से 3 करोड़ की आर्थिक मदद भी की। केदार घाटी में जो विपत्ति आई थी, उससे उबरने में बहुत वक्त लगना था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केदारनाथ धाम को नए सिरे से संवारना शुरू किया, जिसमें मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई गई। तीर्थ पुरोहितों के लिए घर बनाए गए। मंदिर के आगे से हेलीपैड तक के रास्ते के दोनों छोरों पर घरों को तोड़ा गया। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य का भव्य गद्दी स्थल तैयार किया गया। सड़कों को चौड़ा किया गया। यात्रा मार्ग में नए शिविरों का निर्माण हुआ। घाटों का निर्माण, सौंदर्यीकरण और धाम के चबूतरे का आधुनिकीकरण किया गया। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए वाटर एटीएम, प्रवचन हॉल, बारिश बर्फबारी से बचने के लिए रेन शेल्टर, अस्पताल,
पुलिस कंट्रोल रूम और गेस्ट हाउस की सुविधा की गई। केदारनाथ धाम जब पहले की तरह फिर दमकने लगा, तब पीएम मोदी ने खुद वहां जाकर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने जिस वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के लिए चुना, वहां के काशी विश्वनाथ धाम के लिए भी एक संकल्प लिया। यह था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण। काशी विश्वनाथ धाम का उल्लेख महाभारत में मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने 1194 में तोड़वा दिया था, जिसे दोबारा बनाया गया। गौरी के बाद 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। डॉक्टर ए.एस. भट्ट की किताब दान हरावली में जिक्र है कि 1585 में टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। औरंगजेब जब सत्ता में आया तो उसने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद 3 शताब्दी तक काशी विश्वनाथ धाम अपने अनन्य भक्त की बाट जोहता रहा। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया, जिसमें 50,000 वर्ग मीटर में मंदिर परिसर को भव्य बनाया गया। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया। पहला मंदिर का मुख्य भाग, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। इसमें 4 बड़े-बड़े गेट लगाए गए। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया। प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए। कॉरिडोर में 24 भवन बनाए गए। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी और जलपान केंद्र गंगा व्यू कैफे भी बना। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। पीएम मोदी के प्रयास से विश्वनाथ धाम फिर से काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान बन गया। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या से, रामलला से, राम जन्मभूमि से 6 दशक पुराना नाता है। राम के सेवक और राम भक्त नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए कितने जतन किए हैं, कितने साल का तप किया है, कितना लंबा संघर्ष, कितना श्रम दिया है, इसे कम लोग जान पाए हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए एक प्रतिज्ञा भी ली थी। जैसी रामलला की अनुपम मूरत, वैसा ही दिव्य राम मंदिर। रामलला के भव्य मंदिर की बुनियाद में आस्थावानों के सदियों का तप है, राम भक्तों का अतुलनीय त्याग है और कार सेवकों की प्राणों की आहुति है। पुरातन परंपराओं और स्थापत्य की नवीन कलाओं के मेल से बना राम मंदिर अनिर्वचनीय है। करीब 100 से 120 एकड़ भूमि पर 5 गुंबदों वाला और 3 मंजिलों वाला ऐसा राम मंदिर दुनिया में कहीं नहीं। राम मंदिर में 318 खंबे हैं। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। खंबों की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच है और हर खंबे में 16 मूर्तियां तराशी गई। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या धाम का उद्धार भी किया गया। श्री राम जन्मभूमि को धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यटन का केंद्र बनाने वाले पीएम मोदी ही हैं। जहां अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आधुनिक अयोध्या धाम स्टेशन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाले राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ हैं। राम नगरी स्मार्ट और डिजिटल सिटी बन चुकी है। अयोध्या को यह गौरव लौटाने की प्रतिज्ञा पीएम मोदी ने 70 के दशक में ली थी। राम भक्त मोदी का पहला उल्लेखनीय प्रयास 1970 में देखा गया। तब स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांवों की खाक छान डाली। नरेंद्र मोदी ने पूरे गुजरात में घूम-घूम कर 55 लाख लोगों को राम काज से जोड़ा।
अलग अलग संप्रदाय के साधु संतों को मिलना, सभी संप्रदाय के प्रमुख लोगों को मिलना, सभी समाज के वडीलों को मिलना, ऐसा एक अभियान चलाया था। नरेंद्र मोदी ने साल 1989 में साधना मैगजीन में राम मंदिर निर्माण जरूरी क्यों है इस पर लेख लिखा। नरेंद्र मोदी ने साधना मैगजीन में अनिकेत नाम से एक लेख साल 1989 में शिलान्यास के मौके पर लिखा था। राम मंदिर जो गांव के है, वहाँ की भावना को देश के राम मंदिर तक जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र भाई ने किया। नरेंद्र मोदी ने अपने लेखों से, भाषण से, यात्राओं से युवा पीढ़ी में आस्था की उमंग जगाई। उन दिनों उनका एक भाषण बेहद पॉपुलर हुआ। राम मंदिर जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। फिर आया 25 सितंबर 1990 का दिन। शुरू हुई सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के सारथी बने नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा गुजरात के 600 गांवों से होकर गुजरी। अयोध्या में रथ यात्रा जब पहुंची तो रामलला के दर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने एक प्रण दिया। टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वो जन्मभूमि पर तब लौटेंगे जब भव्य मंदिर निर्माण होगा। बाईस जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरी हुई। अयोध्या धाम में जन्मस्थान पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण से नरेंद्र मोदी ने भारत में समरस समाज की स्थापना भी कर दी। अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। ओम शिव शंकर नमः शिवाय, ओम शिव शंकर नमः शिवाय, शिव शिव शंकर नमः शिवाय। अयोध्या धाम से पहले पीएम मोदी ने उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर के विकास का आधार तैयार किया। सफेद धोती, अंगवस्त्र, केसरिया दुपट्टा, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को महालोक उद्घाटन किया था। गौरी शंकर नमः शिवाय, उमा महेश्वर नमः शिवाय। भव्य, अति भव्य महाकाल लोक भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज, कालाधिराज, महाकाल विराजमान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से कामाख्या तक धर्म स्थलों की सुध नरेंद्र मोदी ने ली है। कश्मीर में पीएम मोदी ने जिन मंदिरों के लिए प्रयास किए उन्हें भी जान लीजिए। श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर, अनंतनाग के मार्तंड मंदिर, पाटन के गौरीशंकर मंदिर, श्रीनगर के पांद्रिथन मंदिर, अवंतीपुरा के अवंतीस्वरा मंदिर का भी रेनोवेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या से, रामलला से, राम जन्मभूमि से 6 दशक पुराना नाता है। राम के सेवक और राम भक्त नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए कितने जतन किए हैं, कितने साल का तप किया है, कितना लंबा संघर्ष, कितना श्रम दिया है, इसे कम लोग जान पाए हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए एक प्रतिज्ञा भी ली थी। 17 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री आवास। सफेद लिबास, सिर पर सुनहरी टोपी, कुछ विशेष मेहमान पीएम आवास पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री अगवानी करने खुद खड़े थे। मेल मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने मेहमानों के सामने एक बात उजागर की। बात वक्फ बिल से जुड़ी थी। पीएम मोदी ने जब वक्फ संशोधन पर विचार किया तब उन्होंने इस पर सबसे पहले जिससे राय ली उनका नाम जान लीजिए। जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया
कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। प्रधानमंत्री का दाऊदी बोहरा समाज के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। बोहरा समुदाय ने 20 साल पहले नरेंद्र मोदी को सरप्राइज पार्टी दी थी। पार्टी साल 2005 में दी गई थी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने चेन्नई गए थे। जिस होटल में वो रुके थे, बोहरा समाज ने वहीं सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था। दाऊदी बोहरा समुदाय से नरेंद्र मोदी के लगाव की गवाही ये तस्वीरें भी देती हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत की महान परंपरा, ज्ञान और भक्ति को नई पहचान दी है। 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के धर्म स्थलों को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ा। गंगईकोंडा चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर को ही लीजिए, जहां ऐतिहासिक आदि थिरुवितरई उत्सव मनाने की परंपरा है। चोल वंश के महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती पर पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए। गंगईकोंडा चोलपुरम विकास परिषद ट्रस्ट के अध्यक्ष आर कुमागन के अनुरोध पर पीएम ने सम्राट के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर पीएम ने यह भी बताया कि चोल साम्राज्य के मार्गदर्शन से विकसित भारत का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। पीएम मोदी ने नई पीढ़ी को उस विरासत से रूबरू करवाया जिसका गौरव गान कभी पूरे एशिया महाद्वीप में होता था। राजेंद्र चोल प्रथम भारत के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी सम्राट में एक थे। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड पर जीत दर्ज की थी। थाईलैंड और कंबोडिया में भी राजेंद्र चोल प्रथम का सिक्का चलता था। राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य के प्रभाव को उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे और पूर्व में हिंद महासागर तक बढ़ाया। राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में विजय अभियान के बाद अपनी राजधानी को गंगईकोंडा चोलपुरम का नाम दिया था, जिसका मतलब है गंगा पर विजय पाने वाला। चोल सम्राट के ऐतिहासिक कार्य को नए युग में फिर से स्थापित करने वाले लीडर नरेंद्र मोदी ही हैं। राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी के बनाए सांस्कृतिक सेतु ने उत्तर और दक्षिण की दूरियां मिटाई हैं। विदेशों से भारत की अमूल्य धरोहरों की वापसी इसी दिशा में एक बड़ी पहल थी। साल 2016 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी। तब अमेरिका से पीएम मोदी देशवासियों के लिए 200 से ज्यादा अमूल्य उपहार लेकर लौटे थे, जिनमें भगवान गणेश की 11वीं सदी की कांस्य प्रतिमा थी। तस्करों ने इस मूर्ति को टोलेडो म्यूजियम ऑफ आर्ट को $2,45,000 में बेचा था। पीएम मोदी के प्रयासों से ऐसी अनमोल धरोहरों की वतन वापसी के आंकड़े कुछ यूं हैं। अमेरिका से अब तक 578, ऑस्ट्रेलिया से 40 से ज्यादा, यूनाइटेड किंगडम से 16 कलाकृतियों को वापस लाया जा चुका है। पीएम मोदी के प्रयास से ब्रिटेन ने गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार भारत को लौटा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारों के संरक्षण और सिख इतिहास के उत्थान के जितने प्रयास किए हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने
गुरुद्वारों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, चाहे गुजरात में गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र स्थान हो, उसको बाद में यूनेस्को का अवार्ड मिला, चाहे पटना साहब का, चाहे हजूर साहब का। इस तरह भावना जो है उनकी सिखों के प्रति, सिख धर्म के प्रति, वो एक अद्भुत है। इसी तरह पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नई शक्ल दी, जिसे तुर्क आक्रमणकारियों ने खंडहर बना दिया था। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने के साथ बख्तियार खिलजी ने यहां की लाइब्रेरी को आग लगवा दी थी। तब से नालंदा के खंडहर 800 साल तक लंबा इंतजार करते रहे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद जब संभाला तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की सुध ली। नरेंद्र मोदी ने नए नालंदा विश्वविद्यालय को विशाल बनाने का प्रयास किया है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर 455 एकड़ में बना है। विश्वविद्यालय को नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है। प्राचीन व्यवस्था की तरह नए विश्वविद्यालय में भी छात्रों के लिए आवासीय शिक्षण के इंतजाम है। नए नालंदा विश्वविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, ई लर्निंग सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट और एआई शिक्षण की सुविधाएं हैं। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। यह किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। आदिवासी कलाओं और परंपराओं को सम्मान और संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और परियोजनाओं में साफ दिखती। इसीलिए सभी देशवासी पीएम मोदी को भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नायक कहते हैं। नमामि विश्वस्य हिते रतम एतम, नमामि विश्वस्य हिते रतम तम, नमामि रूपाणी बहुनी दत्ते। अर्थात हम उन विश्वपति भगवान शिव को नमन करते हैं जो अनेक रूपों से पूरे विश्व के हितों में लगे हैं। जैन धर्म के आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य रत्न सुंदर जी महाराज जैसे संतों से पीएम मोदी ने कई बार आशीर्वाद लिया है। गुजरात के भावनगर में पालिताना तीर्थ को संवारने का सौभाग्य पीएम मोदी को मिला। सांची, सारनाथ और बोधगया जैसे बौद्ध तीर्थों पर विकास कार्य नरेंद्र मोदी ने करवाया है। वास्तव में एक दशक का कालखंड सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा खुद ही कह रहा है। स्पेशल सीरीज के अगले एपिसोड में कहानी नए कश्मीर की।